हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स। इसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल लगेगा। और यूज़फुल ना लगे तो कहना, बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ आज, जिससे कि आपकी बहुत सारी बचत होगी, बहुत सारी आप मनी सेव कर पाएंगे कबाड़ से जुगाड़ करके, वो भी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर देखिए, हम लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह, जो भी नेक पीस वगैरह हमारे नेकलेसेस होते हैं, चाहे वो हैवी नेकलेसेस हों, चौकर्स हों, आपकी कुछ भी, तो हम इस तरीके से बॉक्स में फिल करके रख देते हैं। अब इनके लिए हम अलग अलग से बॉक्स कहाँ से लाएं, फिर इतना ज़्यादा हम स्टोरेज कैसे करें, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए, जब हम इस तरीके से रख देते हैं ना, तो ये आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर इनको सुलझाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इनको रखने के लिए आप इस तरीके की शीट आती है, A4 शीट, आप A4 या A3 शीट ले लीजिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, मुश्किल से 3 रुपए की ये शीट आती है, आप उसका यूज़ कर लीजिए और आपके 3 रुपए की शीट में ये सारा काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। कार्ड में ये तो कि थिक सा पेपर होता है ना, अब वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, मैं ये जो तस्वीर है इसको मैं निकाल लेती हूँ राधा कृष्ण का, क्योंकि इससे मैं कुछ और बनाऊँगी दिवाली के लिए, और इसको फ़िलहाल मैं रख देती हूँ साइड से। और हमको इसका जो गत्ता होता है ना, ये वाला थिक पेपर से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसमें ना छोटे छोटे से आपको पीसेस कट कर लेने हैं, ठीक है। आप थोड़े से ब्रॉड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़े से लॉन्ग वाइज रख सकते हैं। और बस इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने इनको कट कर लिया है, ठीक है। हल्का सा थिक सा पेपर ले लीजिए। अब आपके पास जो भी हो, कार्ड हो तो कार्ड ले लीजिए, सीट हो तो सीट ले लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाने, एक कट यहाँ और एक कट यहाँ, बस 2 कट इस तरीके से लगाइए। देखिए, थोड़े से डीप कट रखिएगा, जिससे कि इसमें ये जो ना अच्छे से फंस सके। अब आपने देखा होगा कि जी देखिए, कितने सारे उलझे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको अच्छे से अलग अलग कर लेती हूँ, सुलझा लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सबको अलग अलग करके सुलझा लिया है, ठीक है। छोटी वाली जो की चेन होती है ना, ये सबसे ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अब आप इसको इस तरीके से इसमें टक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम नेकलेस वगैरह लाते हैं तो ये इसी तरीके से आते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि मतलब ये सेपरेट रहते हैं, उलझते वगैरह नहीं है। अब हम उस तरीके के गत्ते वगैरह तो नहीं ला सकते, तो आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। पीछे से अच्छे से टाई कर दीजिए इनको, और ये देखिए, अब ये इस तरीके से आपको बना रहेगा। तो ऐसे ही सेम आपको मतलब ये जो हमने सीट यूज़ करी, आप सीट को भी इसी तरीके से कट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर भी आपको इस तरीके से इसमें डालना है और पीछे से अच्छे से टक कर दीजिए। तो ये क्या, अच्छे से ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। और बस इस तरीके से आप इनको सारे जो भी हैं आप तैयार कर लीजिए, चाहे वो आपकी चेन हो और नेक पीस हो। और यहाँ पर देखिए, चौकर को आपको करने के लिए, अब चौकर में साइड से मतलब वो लॉन्ग वाइज होता है, तो आपको इस तरीके से आमने सामने कट लगाने हैं। और इसको भी आप इसी तरीके से, बस जैसे अभी हमने बाकी के फंसाए हैं, बस ऐसे ही इसको इस तरफ से एंड उसको इस तरफ से फंसाकर और पीछे से अच्छे से हम इसको भी टाई कर देंगे, और ये भी हमारा इस तरीके से होके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, चौकर भी लग गया है। इसी तरीके से आपके जितने भी चौकर्स, नेकलेसेस वगैरह जितने भी हों, आप इसी तरीके से इन पेपर्स वगैरह पर इनको लगाकर कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारे तैयार हो गए। अब आपको इनको रखने के लिए अलग अलग बॉक्सेस नहीं, बल्कि आप एक ही बॉक्स में इन सबको अरेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रखेंगे तो आपके एक भी नेकलेसेस वगैरह, बिल्कुल नेक पीस जो भी हैं, वो आपस में मतलब मर्ज नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं। तो आप इस तरीके से इनको रख सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे अपनी जगह पर ही इस तरीके से रहेंगे, और आपको भी आसानी होगी। जब भी आपको वेट करने होंगे तो आपको ईजी तरीके से मिल जाएंगे एंड निकल भी बहुत आसान तरीके से आएंगे। तो इस तरीके से आप आपके जितने भी नेक पीस वगैरह हैं, उनको इसी तरीके से एक ही बॉक्स में आप अरेंज करके रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो इन पे जो बीच में ना आप अपने ईयरिंग्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ईयरिंग्स मैं साइड से अलग रखती हूँ, ईयरिंग्स के बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि ईयरिंग्स के साथ मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो मैं इधर उधर से पहनती रहती हूँ, इसलिए इसको साथ में टक नहीं किया। आप साथ में टक करके भी रख सकते हैं। तो भाई, नेक्स्ट टिप्स आपको बहुत ही यूज़फुल लगने वाला है। तो क्या है ना कि हम लोग जब भी मतलब कभी भी मतलब कुछ भी यूज़ करते हैं, देन हम अपने ईयरबड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जब उन्हें अपने ईयर में लगा लेते हैं, कान वगैरह में लगा लेते हैं, तो क्या है ना, थोड़े टाइम के बाद ना कभी कुछ ईचिंग वगैरह होता है, कुछ भी, तो ये ना बहुत जल्दी गिर जाता है। और ख़ासकर मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, मुझे बिल्कुल भी हैबिट नहीं है इसकी। तो ये ना, जब भी वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, बार बार गिरता रहता है। तो ये सिचुएशन कई बार होती है, और इतने मतलब ये एक्सक्लूसिव होते हैं, एक्सपेंसिव आते हैं कि मतलब हमें पता ही नहीं चलता कब गिर गए, और तो काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए आप एक हैक्स ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपके खोएं भी नहीं और आपको पता भी चल जाए। अगर ये आपको गिरे तो आपको क्या करना है,
थोड़ा सा थिक सा धागा ले लीजिए, मजबूत धागा ले लीजिए, लेकिन जो थिन होना चाहिए, जो रेशम वाला धागा आता है ना, आप उसका यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होता है और पतला बहुत होता है, दिखता नहीं है। तो इस तरीके से एक नॉट बांध कर आपको ईयर को, अपने जो ईयरबड होती है उसको कर लेना है। एंड यहाँ पर एक नॉट सा गोल सा इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से देखिए मैंने तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से आपको बनाकर तैयार करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी इयरिंग्स पहने हो, चाहे वो बुंदा टाइप इयरिंग हो, छोटे इयरिंग्स हो, झुमका हो, चांदबाली हो, कुछ भी हो, ये जो जैसे हम ईयर चेन लगाते हैं ना, वैसे ही आपको इसको इसमें टक कर लेना है। और इसको इस तरीके से आप इयरिंग्स को अपने नॉर्मल जैसे इयरिंग्स पहनते हैं बस उसी तरीके से अपने इयरिंग्स को वेयर कर लीजिए। एंड देन अब बस इसको पीछे से ले जाकर इसके धागे को हाइड करते हुए आप इसको मतलब अपने ईयर्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम करें, वीडियोज़ बनाएं, कुछ भी करें, ये आपका बिल्कुल भी शो नहीं होगा, मतलब गिरेगा नहीं, है ना। और अगर बाई चांस आपका गिर भी जाता है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और ये गिर भी जाता है ना, तो आपको मतलब नीचे ही आपके ये हैंग हो जाएगा और ना आपको पता चल जाएगा, मतलब ये मिस नहीं होने वाला है, कहीं पर भी खोएगा होएगा नहीं आपका। अगर इस तरीके से जैसे आप यूज़ करते हैं, अगर बाई चांस ये गिर जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर गिरा के दिखाती हूँ, जैसे कि हमने मूव किया एंड देन ये गिर गया, तो ये इस तरीके से हैंग होता रहेगा, है ना, आपको पता चल जाएगा, बट ये आपका खोएगा नहीं। तो आप ये इस तरीके से हैक्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग ईयरबड का शौक रखते हैं एंड वो गिरने का भी डर रहता है, तो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं कि हमारे जो रिमोट वगैरह अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से पटकना स्टार्ट कर देते हैं। देन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है कि जब हम इसमें सेल वगैरह जो पड़े होते हैं ना, वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, उनको आप फिक्स कर सकते हैं। जो हमारा एक जूना होता है ना, स्क्रबर वाला, स्टील वाला जो स्क्रबर होता है ना, जूना, आप उसका यूज़ कीजिए। नया लेना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से क्या करना है आपको, इसमें ना देखिए कुछ इस तरीके की स्प्रिंग्स सी होती हैं। आपको मैं पहले रिमोट दिखाती हूँ। देखिए रिमोट का ये ना थोड़ा सा यहाँ से ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसका मतलब अर्थिंग वगैरह जो होती है ना, वो वहाँ तक उसकी नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए रिमोट सही से काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि सेल वीक हो जाते हैं, कई बार देखा आपने ठोकते हैं, पटकते हैं, देन वो चलने लगता है, तो ये सिचुएशन आती है। तो आप इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नए होते हैं तो ये एज ए स्प्रिंग का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से स्प्रिंग के पास ही इसको इस तरीके से टक कर देना है, ठीक है। और नॉर्मल जैसे अब आप सेल लगाते हैं ना, वैसे ही आपको इस तरीके से इसको टक कर देना है। और ये देखिए अब आपका ये सेल बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेगा। अब आपको पटकने की भी ज़रूरत नहीं है, कई बार पटकने से रिमोट ख़राब भी हो जाता है। तो ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से आपका काम करने लगेगा। देखिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रही हूँ तो आगे आ गया। नेक्स्ट मैं चैनल वगैरह चेंज कर रही हूँ, तो चैनल भी चेंज हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके भी सेल बार बार ख़राब होते हैं तो आप इस तरीके से लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये थे मेरे आज के यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।